हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप जहां कहीं भी हैं सुरक्षित हैं, सेफ हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई भी एक स्माइल के साथ कर रहे हैं। हमें हंसना बहुत जरूरी है। यदि हम हंसते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर से प्रेशर रिलीज होता है। तो उस प्रेशर को हटाने का तरीका क्या है? एक स्माइल। तो हमेशा मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और आज हम भी अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, बेसिकली आज हम पढ़ेंगे फ्लोर पजल। एक सेकंड रुकिए। यस प्लीज। आज हम पढ़ेंगे फ्लोर पजल। फ्लोर पजल आती है जैसे, अब मैं इसमें कुछ मोटा मोटी बातें कर लेता हूं आपसे। सबसे पहले तो पजल को समझना जरूरी है कि पजल क्या होती है। दोस्तों, पजल आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन एग्जाम के अंदर दी जाती है, ठीक है। और फिर उस इंफॉर्मेशन को आपको रीड आउट करना है, इंफॉर्मेशन को समझना है और देन आपको पजल को बनाना है और फिर उस पर बेस्ड 4 से लेकर 5 सवाल होते हैं, उनके आपको आंसर देने। बेसिकली प्रॉब्लम कहां आती है? प्रॉब्लम आती है कि बच्चा क्वेश्चन की लेंथ को देख करके घबरा जाता है, डर जाता है और हथियार डाल देता है। मैं आपको एक बात बता देता हूं, जिस पजल के अंदर जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी उसके बनने की चांसेस उतने ही प्रबल हैं, उतने ही ज्यादा हैं। यदि किसी पजल में इंफॉर्मेशन बहुत कम है, शॉर्ट इंफॉर्मेशन है, तो हमें नंबर ऑफ कंडीशंस काफी सारी बनानी होंगी जिससे हमारा टाइम वेस्ट हो सकता है। इसलिए कभी भी क्वेश्चन की लेंथ को देख के डरना नहीं है, बल्कि आपको खुश होना है कि हाँ, इसमें तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन दी गई है, तो ये इंफॉर्मेशन का यूज करके मैं पजल को बहुत आसानी से बना सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पजल की लेंथ को देख के कभी भी डरना नहीं है, घबराना नहीं है, ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि पजल जब हम करते हैं सॉल्व, तो हम इंफॉर्मेशन को पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं और कुछ सेट नहीं हो रहा है, और हम प्रीवियस इंफॉर्मेशन जो हमने पढ़ी और हम आगे निकल गए, प्रीवियस इंफॉर्मेशन जो हमने पढ़ी है उनको हम भूल गए। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए कि पजल्स के हमें सबसे पहले जब इंफॉर्मेशन हम पढ़ते हैं तो हमें शॉर्ट हैंड नोट्स बना लेने चाहिए। शॉर्ट हैंड नोट्स बना लेने चाहिए। जैसे ये कहता है कि भाई 8 फ्लोर की एक बिल्डिंग है जिसमें ए है जो 8वें फ्लोर पर नहीं रहता। ए आपका 8वें फ्लोर पर नहीं रहता है। तो फिर हमें ये इंफॉर्मेशन पूरी लिखने की बजाय एक शॉर्ट फॉर्म में लिख लेंगे कि जो ए है आपका वो 8 नंबर के फ्लोर पर नहीं रहेगा, और ऐसे लिख के कट लगा देंगे, ठीक है। अब यदि आपसे ऐसा कहा जाता है कि जो बी है वो किसी विषम संख्या वाले फ्लोर पे रहता है, यानी ऑड नंबर फ्लोर पे रहता है और ग्रीन कलर को पसंद करता है, तो अब इस इंफॉर्मेशन को हम बिल्डिंग में सेट नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको हम साइड में लिख लेंगे शॉर्ट हैंड नोट्स के रूप में कि बी को ग्रीन कलर देना है और ये ऑड नंबर वाले फ्लोर पे रहेगा, ऑड नंबर वाले फ्लोर पे रहेगा, तो इसको ऐसे हम नोट कर लेंगे। मतलब हमें इस तरीके से शॉर्ट हैंड नोट्स बनाने हैं। अब मैं कुछ मोटा मोटी बातें कर लेता हूं जिसमें आप जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे सबसे पहली बात तो यही है, एक सेकंड रुकिए। यस, सबसे पहली चीज तो यह है कि एक फ्लोर जो होता है, यानी जब एक बिल्डिंग होती है तो उस बिल्डिंग में डिफरेंट डिफरेंट फ्लोर होते हैं, पहला फ्लोर, दूसरा, तीसरा। तो एक बात बताइए, मैं ये कह रहा हूं कि 8 फ्लोर की एक बिल्डिंग है, तो सबसे नीचे वाला फ्लोर जनरली क्या होता है? आप यही कहोगे कि सबसे नीचे वाला फ्लोर जो होगा सर वो 1 होता है, फ्लोर नंबर 1। फिर इसके ऊपर फ्लोर नंबर 2 होता है, फ्लोर नंबर 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, फिर लास्ट में टॉप में जो फ्लोर होगा वो 8 नंबर का होगा। तो हमें अपना जो अरेंजमेंट बनाना है, जो फॉर्मेट बनाना है, वो कुछ इस फॉर्म में बनाना है। सबसे पहले देख लो कितने फ्लोर की बिल्डिंग है, 8, 9, 10 जितने भी हैं उतने फ्लोर बना लीजिए। फिर यहाँ पे दो तरीके के फ्लोर बनते हैं, यानी हमारे पास दो तरीके के फ्लोर रहेंगे, एक तो ऑड नंबर फ्लोर और एक इवन नंबर फ्लोर, ठीक है। यानी विषम संख्या वाली मंजिलें और सम संख्या वाली मंजिलें, दो तरीके की मंजिलें हमारे पास होंगी, ठीक है। अब यहां पे दूसरी बात समझना जरा, यदि मान लो इंफॉर्मेशन में कुछ ऐसा दिया कि ए बी के ऊपर वाली मंजिल पर रहता है, ए लिव्स ऑन द फ्लोर अबव बी,
ए बी के ऊपर वाले मंजिल पर रहता है। तो इस इंफॉर्मेशन को कैसे नोट करेंगे कि ए यदि यहां पर है तो ये बी के ऊपर वाली मंजिल पर रहता है, इसको हम ऐसे नोट कर लेंगे, ठीक है ना। यदि मैं कहता हूं कि ए बी के जस्ट ऊपर वाली मंजिल पर रहता है, ए बी के जस्ट ऊपर वाली मंजिल पर रहता है, तो फिर इसको लिखने का तरीका कुछ ऐसा रहेगा कि ए ऊपर आएगा और बी नीचे आएगा, और जस्ट ऊपर और जस्ट नीचे वाली इंफॉर्मेशन को इस तरीके का एरो बना के नोट करेंगे, ये वाला एरो, ठीक है। इमीडिएट ऊपर, इमीडिएट नीचे, दो बातें हैं। एक बात तो ये कि ए बी के ऊपर रहता है, यदि मैं बी को मान लो 2 नंबर वाले फ्लोर पे बैठाता हूं, तो ए आपका 3 पे भी रह सकता है, 4 पे भी रह सकता है, 5 पे भी रह सकता है, कहीं भी रह सकता है। लेकिन यदि मैं कहता हूं कि ए बी के जस्ट ऊपर रहता है, तो यदि हम बी को यहां बैठाते हैं तो इसके जस्ट ऊपर ए सिर्फ यहीं पे आ सकता है। अब यदि कंफर्म है इंफॉर्मेशन कि भाई बी आपका 6ठे फ्लोर पे है, तो ऑब्वियसली बात है ए आपका 7वें फ्लोर पर ही आएगा। लेकिन यदि कंफर्म नहीं है, आप कंफर्म नहीं बैठा पा रहे हैं इस फॉर्मेट में, ये फॉर्मेट जो है हमारा बिल्डिंग वाला फॉर्मेट, यदि इसमें आप कंफर्म नहीं बैठा पा रहे हैं, तो आप इसको शॉर्ट हैंड नोट्स के रूप में कुछ इस प्रकार से नोट करेंगे। जस्ट अबव और जस्ट बिलो वाली जो इंफॉर्मेशन होती है उसको इस तरीके का एरो बना के इंडिकेट किया जाता है। और यदि कहता है कि बी के ऊपर कहीं भी रह सकता है, तो उसमें इस तरीके का एरो बना के इंडिकेट किया जाता है। पॉइंट क्लियर है? ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ। अब मैं बढ़ता हूं आगे। यदि मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि ए और बी के बीच में 2 व्यक्ति रहते हैं, ठीक है, ए और बी के बीच में 2 पर्सन है, तो यदि मान लेते हैं कि ए यहां पर है और 2 पर्सन बीच में है, तो बी यहां पर होगा। अब जनरली क्या होता है कि यदि हमने ए को ऊपर रखा, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि बी ऊपर हो सकता है ना। तो फिर यहां पे कंफ्यूजन से बचने के लिए हम यहां पे बी को भी लिखेंगे ऑब्लिक करके, और यहां ऑब्लिक करके ए को भी लिखेंगे, ठीक है। अब कभी कभी आपसे ऐसा कह देता है कि ए और बी के बीच में 2 फ्लोर हैं, लेकिन जो ए है वो बी के ऊपर रहता है, तब जाकर के हमें शॉर्ट हैंड नोट्स के रूप में इस तरीके के इंफॉर्मेशन को नोट करना पड़ेगा। यानी अब देखो ए और बी के बीच में 2 फ्लोर हैं और ए बी के ऊपर भी रहता है। पॉइंट क्लियर? यदि मान लीजिए मैं आपसे ऐसा कहता हूं कि ए है ना बी के नीचे 3रे फ्लोर पर रहता है, ए बी के नीचे 3रे फ्लोर पर रहता है, तो यहां पे एक बार समझने के लिए, जैसे ये 8वां फ्लोर है, ये 7वां फ्लोर है, ये 6ठा, 5वां, चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला। हाँ जी, इंफॉर्मेशन मैंने क्या बोली थी कि ए है ना बी के नीचे 3रे फ्लोर पर रहता है। इफ आई से कि बी आपका 7वें नंबर के फ्लोर पे है, बी आपका 7वें नंबर के फ्लोर पे है और ए इसके नीचे 3रे फ्लोर पे रहता है, तो ऑब्वियस सी बात है बी के नीचे पहला फ्लोर, दूसरा फ्लोर, तो तीसरा फ्लोर कौन सा होगा? ये होगा 4 नंबर वाला, और यहां पे आएगा आपका ए। तो अब ये हो गया कि जो ए है वो बी के नीचे 3रे फ्लोर पर रहता है, बी के नीचे 3रे फ्लोर पर रहता है। अब यदि मान लीजिए आपसे कुछ ऐसा कहता है कि एक सी नाम का बंदा है, ठीक है, सी नाम का बंदा इवन नंबर के फ्लोर पे रहता है, यानी सम संख्या वाली मंजिल पे रहता है। तो सी जो बंदा है वो फ्लोर नंबर 2 पे रह सकता है। अब 4 पे तो आपने ए को बैठा रखा है, तो सी यहां नहीं आ सकता। सी आपका फ्लोर नंबर 6 पे भी आ सकता है और सी आपका फ्लोर नंबर 8 पे भी आ सकता है, ठीक है। अब यदि मैं आपसे ऐसा कहता हूं कि सी इवन नंबर के फ्लोर पे रहता है और उसके ऊपर कोई नहीं रहता, उसके ऊपर कोई नहीं रहता है, तो ऑब्वियस सी बात है सी आपका फ्लोर नंबर 8 पे आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, जो इंफॉर्मेशन कंफर्म फॉर्मेट में सेट हो सकती है उसको फॉर्मेट में सेट करेंगे, और जो फॉर्मेट में सेट नहीं हो सकती उसको हम क्या करेंगे, साइड में लिख के चलेंगे, ठीक है जी। तो कुछ इन बातों का हमें ध्यान रखना है, और जो भी नई नई कोई पॉइंट आएगा तो आपको जब मैं पजल सॉल्व कराऊंगा उस दौरान आपको उस पॉइंट को समझा दूंगा कि इसको इस तरीके से नोट करना चाहिए, उस तरीके से लिखना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है, और मैं ये चाहता हूं कि आप इसको एक बार खुद ट्राई करें, और वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई कीजिए, और फिर इसका सोल्यूशन मैं आपको बताता हूं। चलिए, आई होप आपने क्वेश्चन जरूर ट्राई किया होगा, और अब बारी है सोल्यूशन की, तो आ जाइए जरा सोल्यूशन पे। सबसे पहले देखो, मैं एक चीज पहले क्लियर कर देता हूं कि इंफॉर्मेशन मैं हिंदी और इंग्लिश में तो यहां आपको दिखा रहा हूं, ठीक है, बट जब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो मैं आपको कोई एक ही लैंग्वेज में दिखा सकता हूं,
बाईलैंग्वेज क्वेश्चन नहीं दिखा सकता, या तो हिंदी में होगा या इंग्लिश में होगा। अब ऐसा नहीं है कि मैं पर्टिकुलर किसी एक ही उसको दिखाता रहूं, यानी एक ही लैंग्वेज में दिखाऊं, कभी हिंदी में होगा कभी इंग्लिश में होगा, ठीक है। बट जब फर्स्ट टाइम क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो वो दोनों लैंग्वेज में रहेगा, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है हिंदी भी इंग्लिश भी है, लेकिन जब सॉल्व करेंगे तो एक ही लैंग्वेज में क्वेश्चन रहेगा। तो आइए जरा यहाँ पे क्या कह रहा है आपसे, देयर आर 8 persons नेमली दिस आगे बढ़ो, लिव्स ऑन 8 different फ्लोर्स फ्रॉम 1 to 8। अब आपको पता लग गया कि 8 फ्लोर की बिल्डिंग है, तो सबसे ऊपर वाला जो फ्लोर होता है वो 8वां होता है, फिर 7वां होता है, छठा होता है, 5वां होता है, चौथा होता है, तीसरा, दूसरा और पहला। तो इस प्रकार से मैंने एक फॉर्मेट तैयार कर लिया है 8 बिल्डिंगों का। नेक्स्ट, ग्राउंड फ्लोर नंबर 1 एंड टॉप फ्लोर नंबर 8 बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। मतलब आपको ये तो पता ही है ना, ये तो आप नॉर्मल लॉजिकली सोच के देखो कि नीचे सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर ही आता है, तो इसने ग्राउंड फ्लोर को कहते हैं कि वो नंबर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, ठीक है। आइए जरा, आपसे कहता है एक्स लिव्स एन ऑड नंबर्ड फ्लोर बट डज नॉट लिव ऑन थर्ड फ्लोर। एक्स आपका थर्ड फ्लोर पर नहीं आएगा, ये नेगेटिव है तो लिख के कट लगाओ। अब एक्स है ना विषम संख्या वाले फ्लोर पे है, तो एक्स आपका नंबर 1, नंबर 5, नंबर 7 पे हो सकता है, तो ये इंफॉर्मेशन हमें साइड में शॉर्ट हैंड नोट्स के रूप में लिखनी पड़ेगी। एक्स आपका ऑड नंबर के फ्लोर पर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जेड लिव्स इमीडिएटली बिलो एक्स। जेड है ना एक्स के जस्ट नीचे है, तो एक काम कर सकते हैं, ये एक्स है तो इसके जस्ट नीचे यहां कौन आएगा, जेड आएगा। अब मुझे एक बात बता दीजिए, मुझे एक बात बता दीजिए, क्या एक्स आपका फ्लोर नंबर 1 पर आ सकता है? नहीं आ सकता। यदि आप एक्स को फ्लोर नंबर 1 पर रखोगे तो उसके नीचे जस्ट नीचे जेड आना चाहिए, तो जेड के लिए जगह नहीं है। तो अब ऑब्वियस सी बात है कि एक्स हमारा फ्लोर नंबर 5 और फ्लोर नंबर 7 पर आ सकता है, ठीक है। चलो ये अपने दिमाग को हमने बताया कि एक्स 5 पे भी आ सकता है और एक्स 7 पे भी आ सकता है। चलो थोड़ा सा और बढ़ जाते हैं आगे। मोर देन 2 persons लिव बिटवीन जेड एंड वाई, यानी एक सेकंड रुकिए, यस, वाई एंड जेड के बीच में +2 लोग रहते हैं, +2, ठीक है, 2 से ज्यादा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, देयर आर 6 पर्सन लिव बिटवीन एस एंड वाई। एस और वाई के बीच में 6 लोग रहते हैं, तो एस और वाई के बीच में कितने लोग हैं, 6 पर्सन है। नेक्स्ट, ये इंफॉर्मेशन कहीं भी सेट हो सकती है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं कि शॉर्ट हैंड नोट्स बना रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। वी लिव्स इमीडिएट अबव डब्ल्यू। वी डब्ल्यू के जस्ट ऊपर रहता है, डब्ल्यू के जस्ट ऊपर वी रहता है, और जस्ट ऊपर और जस्ट नीचे वाली इंफॉर्मेशन को इस वाले एरो से इंडिकेट किया जाता है। आगे बढ़ो। अबव डब्ल्यू बट लिव बिलो टी। वी के लिए कह रहा है कि वी है ना डब्ल्यू के जस्ट ऊपर है बट टी के नीचे है। तो सुनिए जरा इंफॉर्मेशन को मैं एक बार आपको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है, ये वाली इंफॉर्मेशन अच्छे से समझेंगे। एक बार इसको रफ करते हैं। देखो, वी के जस्ट नीचे डब्ल्यू आएगा, और ये जो वी है ना वो टी के नीचे होना चाहिए। अब इसने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा कि वी है ना टी के जस्ट नीचे है, ऐसा नहीं कहा। वी टी के नीचे है, कहीं भी हो सकता है, टी के नीचे कहीं भी हो सकता है, लेकिन जो डब्ल्यू है ना, जो डब्ल्यू है वो तो वी के जस्ट नीचे ही है। पॉइंट क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। यू डज नॉट लिव अबव एक्स। यू एक्स के ऊपर नहीं रहता, तो सिंपल सी बात है, इसको उल्टा करके बोलो, यदि यू एक्स के ऊपर नहीं है तो इसका मतलब यू एक्स के नीचे है। यू है ना एक्स के नीचे है, तो एक्स के नीचे कौन रहता है, यू रहता है। अब ये इंफॉर्मेशन तो कहीं भी आ सकती है ना, साइड में लिख लो। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, W डज नॉट लिव इमीडिएट अबव Y। W Y के जस्ट ऊपर नहीं रहता, ठीक है। W जो है Y के जस्ट ऊपर आपका W नहीं आ सकता, जस्ट ऊपर वाली इंफॉर्मेशन है, तो इस वाले एरो से इंडिकेट करना पड़ेगा। इंफॉर्मेशन हुई कंप्लीट, और हमारा कुछ भी सेट यहां पर दोस्तों नहीं हो पाया, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हमें कहीं ना कहीं से स्टार्टिंग करनी है। अब हमारे पास X और Z, इनके लिए दो पॉसिबल कंडीशन है कि X आपका नंबर 5 या नंबर 7 पे आ सकता है। तो फिर एक काम करते हैं, दो पॉसिबल कंडीशन है तो दो कंडीशन बना ही लेते हैं।
एक्स के जस्ट नीचे जेड यहां पर आएगा और इस वाली कंडीशन में एक्स के जस्ट नीचे जेड यहां पर आएगा, और जो इंफॉर्मेशन आप यूज करते जा रहे हैं उसको काटते भी चलिए। वाई और जेड के बीच में +2 है, तो सेकंड वाली कंडीशन देखो, ये सेकंड कंडीशन है और ये फर्स्ट कंडीशन है। वाई और जेड के बीच में +2 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वाई है ना जेड के ऊपर तो नहीं आ सकता, अब जेड के नीचे कहीं भी आ सकता है, तो इससे अभी कुछ सेट नहीं हो पा रहा है। फिर हमें बताइए कि एस और वाई के बीच में 6 लोग हैं। ओके, एस और वाई के बीच में 6 लोग हैं, और फिर हमें पता है कि टी के नीचे वी आना चाहिए और वी के जस्ट नीचे डब्ल्यू आना चाहिए। अब एक काम कर सकते हैं कि यदि हम सेकंड वाली कंडीशन को लेते हैं, तो वाई और जेड के बीच में 2 लोग हैं, सॉरी +2 लोग हैं। तो यदि मान लीजिए मैंने वाई को यहां बैठाया, तो अब आप देख पा रहे हैं कि वाई और जेड के बीच में 3 लोग हैं, जो कि 2 से ज्यादा है, जो कि 2 से ज्यादा है। ठीक है, अब इसने बोला है कि एस और वाई के बीच में 6 लोग हैं, तो अब काउंट करते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6, यानी यहां पे यदि ऐसा करते हैं ना, वाई को यदि हमने यहां रखा सेकंड फ्लोर पे, तो एस और वाई के बीच में 6 लोग पॉसिबल नहीं हो पा रहे हैं। तो फिर अब हमारी मजबूरी है कि वाई को हम यहां से हटाएंगे और वाई को हम सबसे नीचे बैठाएंगे, और वाई और एस के बीच में 6 लोग अब देखो आ सकते हैं क्या, 1 2 3 4 5 6, तो एस हमारा यहां पर आ जाएगा। तो इस इंफॉर्मेशन का यूज सेकंड कंडीशन में हो गया, बट फर्स्ट कंडीशन में अभी भी इसका यूज नहीं हो पाया है। ठीक है, अब आप एक बात तो समझ चुके हैं, जैसे आपने सेकंड कंडीशन में एस और वाई को पुट किया, तो आपके दिमाग में ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि एस और वाई के बीच में यदि 6 लोग बैठे हैं, तो एस और वाई में से कोई ना कोई, यानी दोनों पर्सन एक तो बॉटम में होगा और एक टॉप पे होगा, तभी पॉसिबल है। समझ रहे हो, एस और वाई के बीच में यदि 6 लोग बैठे हैं, तो एस और वाई में से एक पर्सन टॉप पे होगा और दूसरा पर्सन बॉटम में होगा, तभी जाकर के ये बन पाएगा, अदरवाइज नहीं बन पाएगा। अब यदि मैं देखता हूं फर्स्ट कंडीशन में कि वाई है जो जेड के नीचे की तरफ आ सकता है क्या, यदि आप वाई को यहां बैठा रहे हो ना दोस्तों, तो वाई और जेड के बीच में 2 लोग हैं, जबकि इंफॉर्मेशन ये थी कि वाई और जेड के बीच में 2 से ज्यादा लोग हैं, तो हम वाई को यहां बैठा ही नहीं सकते। अब हमारी मजबूरी है कि हम वाई को यहां ना बैठा के वाई को बैठा दें यहां सबसे ऊपर, तो एस आ जाएगा यहां सबसे नीचे। इतनी सी बात क्लियर है सभी को? ठीक है, चलिए अब इस इंफॉर्मेशन का भी यूज हुआ कंप्लीटली और इसका भी यूज हो चुका है। अब आइए जरा, टी के नीचे वी आएगा और वी के जस्ट नीचे डब्ल्यू आना चाहिए, वी के जस्ट नीचे डब्ल्यू आना चाहिए। तो दोस्तों एक बात समझना जरा, वी के जस्ट नीचे डब्ल्यू, यदि मान लो मैं वी को 7 पे रखूं, तो डब्ल्यू 6 पर आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। यदि v को आपने 7 पे रखा, तो ये जो v है ना टी के नीचे होना चाहिए था। बताओ जरा, यदि आप v को 7 पे रखते हो, तो इसके ऊपर t आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। इसका मतलब कंडीशन नंबर 1 में v को मैं 7 पे और w को मैं 6 पे नहीं रख सकता। अब हमारी मजबूरी है कि v को यहां रखा जाएगा और w को यहां रखा जाएगा। अब t आपका नंबर 7 या नंबर 6 कहीं भी हो सकता है। ठीक है, इधर देखा जाए तो यहां पे देखो जरा, यहां पे यदि हम v और w को, v को रख दें नंबर 3 पे और w को रख दें नंबर 2 पे, तो t कहीं भी आ सकता है, नंबर 5 या 4 पे भी आ सकता है। और यदि v को मैं 4 पे रख दूं और w को मैं 3 पे रख दूं, तो फिर t हमारा यहां भी आ सकता है। तो यहां पर हमारे पास 2-3 कंडीशन पॉसिबल है, तो इसको एक बार के लिए हमें इग्नोर करना पड़ेगा, एक बार के लिए इसे छोड़ना पड़ेगा और आगे बढ़ना होगा हमें। एक बार जो कंडीशन नंबर 1 हमारी बनती दिख रही है, तो एक बार कंडीशन नंबर 1 पर थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं। यदि कुछ गलत हुआ, तो हमारे पास साइमल्टेनियसली कंडीशन नंबर 2 भी है। यदि ये गलत हो गई, तो कंडीशन नंबर 2 तो हमारी सही हो सकती है ना, तो कंडीशन नंबर 2 को हम लास्ट में देख लेंगे। हमें यह पता है कि x के नीचे u आना चाहिए। अब दोस्तों बताइए जरा, क्या कंडीशन नंबर 1 में x के नीचे u कहीं पर आ सकता है? नहीं आ सकता। x के नीचे u नहीं आ सकता है। इट मींस कंडीशन नंबर 1 आपकी फाइनली गलत हो चुकी है, और अब हमारे पास कंडीशन नंबर 2 बची। आप इस पर ही मेहनत करनी है। दोस्तों सोचना जरा, आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर बहुत टाइम लग रहा है। मेरी बात सुनिए, टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि पहला सवाल है पजल का, और मैं इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मैं स्पीड में बना के दिखा दूं और आपको कुछ भी समझ ना आए। मैं यहां पे टाइम लूंगा, इनिशियल स्टेज पे मैं टाइम लूंगा, क्योंकि आपको समझाना जरूरी है। इंफॉर्मेशन कैसे रखते हैं, कैसे सेट करते हैं, समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहां देखना जरा, सेकंड कंडीशन को देखना। सेकंड कंडीशन में
V के जस्ट नीचे W होना चाहिए और ये जो T है T के नीचे V आना चाहिए। और फिर हमें ये भी पता है कि Y के जस्ट ऊपर की तरफ W नहीं आएगा, Y के जस्ट ऊपर W नहीं आ सकता। तो अब ये चीज क्लियर हो गई दोस्तों कि मैं V को अब यहां रखूंगा तो W मेरा यहां पर आ जाएगा। क्लियर है ना? क्योंकि V को यदि आपने 3 पे रखा तो W नंबर 2 पे आएगा और W क्या होगा, Y के जस्ट ऊपर हो जाएगा, जो कि इस इंफॉर्मेशन में मना किया है, इसने मना किया है साफ साफ यहां पे। ठीक है, तो अब बताइए जरा, जो हमारा टी है वो सिर्फ यहीं पे आ सकता है? जी बिल्कुल आ सकता है, यहीं पर ही आएगा टी, क्योंकि टी के नीचे वी और वी के नीचे डब्ल्यू। तो अब देख लो जरा, टी के नीचे वी है और वी के नीचे डब्ल्यू है। अब जो बचा हुआ हमारा यू है वो आ जाएगा यहाँ पे। तो ये वाली इंफॉर्मेशन भी कंप्लीट हुई, ये वाली भी कंप्लीट हुई, और एक्स के नीचे यू है क्या? जी हाँ बिल्कुल, एक्स के नीचे यू है, तो ये भी कंप्लीट हुई। और इस तरह से क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। आई होप दोस्तों क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, मजेदार क्वेश्चन है और आप इसको काफी लाइक कर रहे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद लगाता हूँ। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ रहा हूँ। इस क्वेश्चन को यदि आपको समझ नहीं आया है तो वापस से इसी क्वेश्चन को आप, रिकॉर्डेड तो है आपके पास, वापस देख सकते हो, रिकॉर्डेड है आपके पास ये क्लास, आप वापस देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे मे बी पॉसिबल आपको हिंदी वाली इंफॉर्मेशन नहीं दिख रही होगी, तो मैं एक काम करता हूं कि अपना वीडियो एक बार के लिए ऑफ कर देता हूं। अब इंफॉर्मेशन आपको क्लियर तरीके से दिखाई दे रही होगी दोस्तों, तो आप एक बार इसको ट्राई करें अपने लेवल पे और फिर इसका सोल्यूशन मैं आपको बताता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि क्वेश्चन को आपने जरूर ट्राई किया होगा। ठीक है, और बारी है इसके सोल्यूशन की। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन मैंने हिंदी में ली है, ठीक है। अब सुनना जरा, मैं यहाँ पे अपना वीडियो नहीं दिखा सकता दोस्तों, यदि मैं वीडियो दिखाऊंगा तो मेरे पास स्पेस कम पड़ जाएगा, और जिसकी वजह से आपको हो सकता है कि इंफॉर्मेशन जो मैं नोट करूंगा वो दिखाई ना दे। तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन के लिए क्या करूंगा, अपना वीडियो ऑफ रखूंगा और आपको सिर्फ मेरी वॉइस सुनाई देगी, और वॉइस सुनाई देगी वहां से आप चीजों को समझने की कोशिश करना। आइए जरा देखते हैं। इंफॉर्मेशन है हमारे पास, 9 दोस्त हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच और जे, एक इमारत में रहते हैं जिसमें 9 मंजिलें हैं, केवल एक व्यक्ति एक मंजिल पर रहता है, और ये सभी अलग अलग स्कूलों में पढ़ते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्कूल हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो क्या है, 9 मंजिलें बनानी है। ओके जी, फर्स्ट क्या है, एच के आर में पढ़ता है और एक समान संख्या वाली मंजिल पर रहता है। एक बार इसको हिंदी में देख लेते हैं, समान है सम है, इंग्लिश में देख लेते हैं, सॉरी। एच स्टडीज इन के आर एंड स्टेज ऑन इवन नंबर्ड फ्लोर, ये यहाँ पे सम है, ठीक है। एच है ना, के आर में पढ़ता है और इवन नंबर के फ्लोर पे रहता है, तो ये एक कंफ्यूजिंग इंफॉर्मेशन है, तो यहां लिख लेते हैं एच के आर में पढ़ता है और इवन नंबर पे रहता है। आगे बढ़ते हैं। ए एच के नीचे एक सम संख्या वाली मंजिल पे ठहरता है, ए है ना, एच के नीचे ठहरता है, ठीक है, तो इसको भी लिख लेते हैं। ए एच के नीचे है और इवन नंबर पे है, ए आपका किस पे है, इवन नंबर पे, ठीक है। अब सुनना जरा, एच के आर में पढ़ता है, इवन नंबर पे है, तो एच आपका फ्लोर नंबर 2 पर आ सकता है क्या? आप कहोगे नहीं सर, फ्लोर नंबर 2 पे नहीं आ सकता, क्योंकि फिर मुझे ए के नीचे, सॉरी एच के नीचे ए चाहिए और वो भी इवन पे चाहिए, तो इसका मतलब एच नंबर 2 पे नहीं आ सकता। तो एच मेरा नंबर 4, 6 और 8 पर आ सकता है। एच आपका 4 पे भी आ सकता है, 6 पे भी आ सकता है, 8 पे भी आ सकता है। आगे बढ़ना होगा। जो मॉडर्न में पढ़ता है वह चौथी मंजिल पे रहता है, मॉडर्न वाला चौथी मंजिल पे है, तो यहां पर आ गया आपका मॉडर्न वाला। अब ये दोस्तों पॉइंट क्लियर हुआ कि यहाँ पे यदि मॉडर्न वाला चौथी मंजिल पे है तो एच यहाँ पर नहीं आ सकता, क्योंकि एच तो के आर में पड़ता है। तो मेरे पास एच के लिए 2 जगह कैंसिल हो गई, फ्लोर नंबर 2 भी कैंसिल हो गया, फ्लोर नंबर 4 भी कैंसिल हो गया। अब एच के लिए बचता है फ्लोर नंबर 8 और फ्लोर नंबर 6, ठीक है। आगे बढ़ना होगा। ई दूसरी मंजिल पर रहता है और जीडी में पढ़ाई करता है, चलो ठीक है, ई को बैठाओ यहाँ पे सेकंड फ्लोर पे, और कौन सा स्कूल दे देंगे इसको, जीडी।
नेक्स्ट, जो पाथवे में पढ़ता है वह तीसरी मंजिल पर रहता है, ठीक है, पाथवे वाला जो स्टूडेंट है वो थर्ड फ्लोर पे आ जाएगा। नेक्स्ट, ए बिड़ला में अध्ययन नहीं करता, ए बिड़ला में नहीं पढ़ता है, तो यहां पे अपन ए लिख के बिड़ला को कैंसिल कर देते हैं क्योंकि नेगेटिव है। नेक्स्ट, मंजिलों के बीच में दो मंजिलें हैं जिन पर कोलंबस स्कूल और केआर जाने वाले बच्चे हैं। कोलंबस और केआर के बीच में दो मंजिलें हैं, कोलंबस ऑब्लिक केआर, बीच में दो मंजिलें हैं, कोलंबस ऑब्लिक केआर। आगे बढ़िए, सी डीपीएस में अध्ययन करता है, सी डीपीएस में पढ़ता है, तो चलो सी को डीपीएस में भेज देते हैं। ये लीजिए, सी को डीपीएस में भेज देते हैं। शॉर्ट हैंड नोट्स के रूप में लिख रहा हूं ना सारी इंफॉर्मेशन, ठीक है, आपको भी ऐसे करना है। मंजिलों के बीच में तीन मंजिलें हैं जिस पर सी और जी रहते हैं, सी और जी के बीच में तीन है, सी और जी के बीच में आपके पास तीन मंजिलें हैं। नेक्स्ट, डी जे के तल के तुरंत एक मंजिल पर रहता है, एक सेकेंड रुकिए, डी जे के तल के तुरंत, ये वाली इंफॉर्मेशन इंग्लिश में पढ़ो एक बार। देखो यहां पे लिखा है, डी स्टेज ऑन अ फ्लोर इमीडिएटली अबव जेस फ्लोर, डी जे के तुरंत ऊपर वाले फ्लोर पे रहता है, डी है ना जे के तुरंत ऊपर। यदि जे यहां पर है तो इसके जस्ट ऊपर डी आएगा, और जस्ट ऊपर वाली इंफॉर्मेशन है तो इसको इस तरीके से नोट करते हैं, डी जे के जस्ट ऊपर रहता है। मंजिलों के बीच में एक मंजिल है जिस पर एफ और जी रहते हैं, एफ और जी के बीच में एक मंजिल है, तो यहां लिख लेते हैं एफ और जी के बीच में एक मंजिल है। आगे बढ़ो, एफ पाथवे नहीं जाता, हमें पता है कि जो पाथवे वाला स्टूडेंट है वो फ्लोर नंबर 3 पे है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ आपका फ्लोर नंबर 3 पे नहीं आ सकता। ज्ञान भारती जाने वाला सबसे ऊपर की मंजिल पर रहता है, ठीक है, यानी 9th फ्लोर पर आएगा ज्ञान वाला, ज्ञान भारती में जाने वाला। नेक्स्ट, एफ भूतल पर नहीं रहता, यानी एफ आपका सबसे नीचे नहीं रह सकता। फ्रेंड्स, यहां पर हमारी इंफॉर्मेशन होती है सारी की सारी खत्म। अब हमारे पास जो इंफॉर्मेशन रिमेनिंग है उनका यूज करना पड़ेगा। मैंने आपसे क्या कहा कि एच आपका फ्लोर नंबर 2 पे और फ्लोर नंबर 4 पे नहीं आ सकता, और एच को इवन नंबर पे बैठाना है, सम संख्या पे बैठाना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एच 6 पे आ सकता है और 8 पे आ सकता है। तो फिर हमें दोस्तों अब यहां दो कंडीशन लेनी ही चाहिए। यहां पे आप ज्ञान भारती वाले को बैठा दो, यहां पे आप मॉडर्न वाले को बैठा दीजिए, यहां पे पाथवे वाले को बैठा दीजिए, यहां पे ई और जीडी आ जाएगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इस वाले में एच को यहां बैठाते हैं और उसको के आर में भेजते हैं, और इस वाले में एच को नंबर 8 पे बैठाते हैं और उसको के आर में भेजते हैं, ठीक है। चलिए, अब एच के नीचे ए आना चाहिए इवन नंबर पे, तो एच के नीचे ए आपका इवन नंबर पे, यानी कंडीशन नंबर 1 के अंदर ये मेरे पास कंडीशन नंबर 1 है और ये मेरे पास कंडीशन नंबर 2 है। कंडीशन नंबर 1 में जो ए है आपका वो फ्लोर नंबर 4 पे आ सकता है, लेकिन कंडीशन नंबर 2 में ए आपका 6 पे भी आ सकता है और आपका 4 पे भी आ सकता है। अब कंडीशन नंबर 2 में ए के लिए दो जगह पॉसिबल है, तो ए को मैंने स्लैश में लगाया, इसका मतलब यह है कि इसकी दो जगह पॉसिबल है, ठीक है। आगे बढ़ो, हमें पता है कि कोलंबस और केआर के बीच में दो है। अब केआर यदि कंडीशन नंबर 1 में 6 पर है तो कोलंबस और केआर के बीच में दो बैठाने हैं, तो चलो एक बार नीचे की तरफ बैठाते हैं तो पॉसिबल नहीं है, और यदि ऊपर की तरफ बैठाते हैं तो भी पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कंडीशन नंबर 1 आपकी गलत है, और कंडीशन नंबर 2 आपकी क्या हो जाएगी दोस्तों, सही हो जाएगी। कंडीशन नंबर 2 में जो केआर वाला स्टूडेंट है वो फ्लोर नंबर 8 पे है, तो बताइए जरा, कोलंबस वाला जो स्टूडेंट है वो फ्लोर नंबर 5 पे आ जाएगा क्या? अब आप देखो, केआर और कोलंबस के बीच में दो लोग हैं, जी बिल्कुल सही बात है, तो ये हो गया हमारा इंफॉर्मेशन का यूज, इसको लगा देते हैं कट। फाइनली आगे बढ़ते हैं, सी डीपीएस में जाता है और सी और जी के बीच में 3 फ्लोर है, सी डीपीएस में जाता है और सी और जी के बीच में 3 फ्लोर हैं, इसको अभी छोड़ देते हैं। डी के जस्ट नीचे जे आएगा, डी के जस्ट नीचे जे आएगा, चलो ठीक है, अच्छी बात है, और एफ और जी के बीच में 1 है। अब एक काम करते हैं, कहीं ना कहीं से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी, तो एक काम कीजिए कि ए को आप है ना फिक्स कीजिए, या फिर ए को आप फिक्स ना करके ए के लिए अभी जगह छोड़ दो आप,
सी को फिक्स करो। दोस्तों सी कहां कहां पर फिक्स हो सकता है? सी आपका फ्लोर नंबर 7 पे आ सकता है क्योंकि सी डीपीएस में है इसलिए। सी आपका फ्लोर नंबर 6 पे भी आ सकता है क्योंकि डीपीएस में है, और सी आपका फ्लोर नंबर 1 पे भी आ सकता है क्योंकि डीपीएस में है इसलिए। अब यदि सी को मैं फ्लोर नंबर 7 पर बैठा दूं, अज्यूम कर लेते हैं, कलर चेंज करते हैं सबसे पहले तो, क्योंकि कंफ्यूजिंग वाली इंफॉर्मेशन है इसलिए। यदि सी को मैं फ्लोर नंबर 7 पर बैठा दूं और इसको डीपीएस में भेज दूं तो 1 2 3 जी आपका यहां पर आ जाएगा फ्लोर नंबर 3 पे। हमें पता है कि एफ और जी के बीच में एक फ्लोर है, तो ऑब्वियसली बात है कि एफ आपका फ्लोर नंबर 1 पे तो नहीं आ सकता। आपने यहां लिखा हुआ है, देखो जरा ये लिखा हुआ, एफ आपका फ्लोर नंबर 1 पे नहीं आ सकता, तो फिर एफ को हमें बैठाना पड़ेगा फ्लोर नंबर 5 पे। अब हमारे पास एक इंफॉर्मेशन ये है कि डी के जस्ट नीचे जे चाहिए। अब बताइए जरा, कंडीशन नंबर 2 में डी के जस्ट नीचे जे कहीं पर आ सकता है? नहीं आ सकता है, यानी मुझे 2 बैक टू बैक जगह खाली चाहिए थी जो कि नजर नहीं आती है। इसका मतलब सी आपका फ्लोर नंबर 7 पर नहीं आ सकता, तो हटाइए अब इसको यहां से। यदि सी को हम फ्लोर नंबर 6 पे रखते हैं तो 1 2 3, क्या जी आपका फ्लोर नंबर 2 पर आ सकता है? नहीं आ सकता क्योंकि यहां ई बैठा हुआ है। अब ये क्लियर हुआ दोस्तों कि फाइनली जो हमारा सी है वो फ्लोर नंबर 1 पर ही बैठ सकता है और ये डीपीएस में जाता है। 1 2 3 का गैप लगा के जी हमारा यहां पर आ जाएगा। एफ और जी के बीच में एक फ्लोर है और हमें पता है कि एफ आपका फ्लोर नंबर 3 पे नहीं आ सकता क्योंकि यहां आपने लिखा हुआ है, देखो ये लिखा हुआ। अब यदि एफ आपका फ्लोर नंबर 3 पे नहीं आ सकता तो इसका मतलब एफ आपका फ्लोर नंबर 7 पे आएगा। चलो ठीक है, इसका यूज कर लिया, इसका भी यूज कर लिया और इसका भी यूज कर लिया। अब डी के जस्ट नीचे जे आना चाहिए, तो बताओ जरा, डी के जस्ट नीचे जे यहीं पर ही आ सकता है। ठीक है, इसका भी यूज कर लिया है। अब हमारे पास ये था कि ए को बैठाना है। अब ए को इवन नंबर पे बैठा सकते हैं, ए को इवन नंबर पे बैठा सकते हैं ना, देखो जरा यहां लिखा हुआ है। तो फिर ए के लिए जो जगह खाली है वो खाली है आपके पास फ्लोर नंबर 6। ठीक है, क्योंकि एच के नीचे चाहिए था इसलिए। इसका भी यूज हुआ। हमारे पास दोस्तों सारी इंफॉर्मेशन यूज हो चुकी है। अब यहाँ पे हमें ये पता है कि ए आपका बिरला में नहीं है, तो ए यदि बिरला में नहीं है तो फिर एफ आपका बिरला में होगा, और जो ए जो बचा हुआ स्कूल है उसमें जाएगा ए, और एक जो बचा हुआ नाम है उसका नाम आ जाएगा यहाँ पे। और इस तरह से क्वेश्चन होता है कंप्लीट। तो सबसे पहले तो एक बार मैं एक काम करता हूं, आप एक काम कीजिए कि यहाँ पे ये जो क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराया है इसका एक बार सोल्यूशन, फाइनल सोल्यूशन जो है वो नोट कर लीजिए, और फिर इसके बाद आपको क्या करना है, इसका सोल्यूशन आपको खुद अपने लेवल पे एक बार चेक करके देखना है, एक बार बना के देखना है। बन जाता है वेल एंड गुड, नहीं बनता है फिर आपको वापस इस वीडियो को देखना है और फिर ये देखना है कि क्या आप गलती कर रहे थे, और फिर उस गलती को वहां पे पकड़िए और कैच करिए कि यस, यदि ऐसा पॉइंट आएगा तो हमें उस पॉइंट पर इस तरीके से सोचना है जैसा सर ने सोचा। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से आज के लिए इतना ही करते हैं, और आप इसी तरीके से पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहें, ऐसी मेरी कामना है आप लोगों के लिए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।